इन दिनों में मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सत्र के तीनों दिन कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच आज तीसरे दिन जब विधानसभा शुरू हुई तो पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हो गई। बता दें कि इस दौरान बाबा साहब अंबेडकर को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अमित शाह पर भी अपमान करने का आरोप लगाया। सिंघार के आरोप के बाद सदन में पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया और तीखी बहस हुई। इसके बाद ये मुद्दा यहाँ रुका नहीं। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने इस पूरे मामले में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो महापुरुष गरीबों के लिए लड़े हैं, जिन्होंने गरीबों को रोटी नहीं मिलती थी, खाना नहीं मिलता, पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्होंने अधिकार दिलाया, तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपना शत्रु मानती है। और वो आए दिन अभी भी पहली बार नहीं है, उन्होंने कई बार अपमान किया है। यहाँ तक भी उन्होंने घोषणा कर दी है कि भारत का संविधान ही खत्म कर देंगे जिसमें उनको अधिकार मिलते हैं अम्बेडकर। और मैं समझता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की तो स्टैचू हर बार हर दिन तोड़ी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तोड़ी जाती है। ये अमित शाह ने जो काम किया है, हालांकि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए, वो क्यों नहीं मांगेंगे? वो बाबा साहब का कभी सम्मान करते ही नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि संविधान इन्होंने लिखा है तो हमें क्या लेना था, हम तो खत्म करने जा रहे हैं। वो जो कहते भी है ये विषय। आपको क्या लगता है अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा आप बोल रहे हैं कि तोड़ी जाती, कौन तोड़ रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के लोग ही अपमान को तोड़ते हैं, स्टैचू को, जो उनकी मानसिकता के लोग हैं, जो संविधान को मान्यता नहीं देते, कमजोर गरीब लोगों को मान्यता नहीं देते हैं। वो जो नहीं समझते हैं वन मैन वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत उसमें है, उसको वो नकारते हैं कि नहीं नीच ऊंच है। वो लोग ऐसा करते हैं, स्टैचू दलित वर्ग का अपमान जी, दलित वर्ग का अपमान है। वो शेड्यूल कास्ट का अपमान करते हैं, ट्राइब का करते हैं, ओबीसी का करते हैं, माइनॉरिटी का करते हैं, और वो अपने भी लोगों को जो गरीब है उनका भी करते हैं। वो किसी को नहीं चूकते। वो तो कुछ लोग ही 1-2 लाख लोग देश पर राज करना चाहते हैं, बाकी को तो मारने चाहते। फूल सिंह बरैया के बयान के बाद भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने भी बयान दिया, लेकिन लोधी का यह बयान कुछ अटपटा था। बोले बीजेपी तो इतना काम कर रही है कि पैदा होने से लेकर मरने तक का इंतजाम कर दिया है। आपको बता दें कि फूल सिंह बरैया ने कहा था कि बीजेपी नेताओं के संरक्षण में देश भर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बीजेपी नेताओं पर इस दौरान गंभीर आरोप भी लगाए थे और ये भी कहा था कि बीजेपी नेता अंबेडकर साहब को अपना शत्रु मानते हैं। बीजेपी उन लोगों को अपना शत्रु मानती है जो आजादी के लिए लड़े। बीजेपी देश का संविधान खत्म करने जा रही है और बीजेपी की जो मानसिकता के लोग हैं वो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ रहे हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी भी हमलावर हो गए। उन्होंने फूल सिंह बरैया के इस बयान पर पलटवार दिया, लेकिन ये जो बयान था वो थोड़ा अटपटा था। दरअसल लोधी ने कहा कि बीजेपी जन्म से लेकर मरने तक की व्यवस्था कर रही है। कांग्रेस चंबल घाटी में दफन हो चुकी है। लोधी ने आगे कहा कि अमित शाह के बयान जो है वो बिल्कुल सही है। शाह ने कोई गलत काम नहीं किया है, वो माफी क्यों मांगेंगे? बीजेपी में एक लीडर है जो बिल्कुल सही बयान देते हैं। सिंह बरैया ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर अंबेडकर साहब की प्रतिमाएं पूरे देश भर में तोड़ी जा रही हैं। ये गलत है, ये झूठ है। कल इसमें बोल रहे थे, मूछ के ऊपर बोल रहे थे, कहीं पूंछ के ऊपर बोल रहे थे और कहीं घोड़े के ऊपर बोल रहे थे, और खुद की मूछें साफ करानी नहीं है, अपनी खुद की मूछें रखाते नहीं है। ये कांग्रेस तो एक बिल्कुल ये मान के चलना कि चम्बल की गहराइयों में दफन हो गई है, तो इसको कोई धरी धोरी नहीं रहा है। सब तो फालतू के केवल बकवासें करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इतने काम कर रही है कि पैदा होने से लेकर नहीं मरने तक की व्यवस्था कर रही है, और इन्हें लड़ाई की सूझती है। इन्हें विधानसभा नहीं चलने देते हैं। ये विधानसभा में हु अल्लाह करने आते हैं, बैठने आते हैं, और कुछ काम नहीं है इनके ऊपर, केवल हु अल्लाह करना है इन पे। आता जाता तो कुछ है नहीं है इन्हें कि कोई सभ्यता की बात करें। हमारी मोहन सरकार कितने अच्छे काम कर रही है, लेकिन इनको तो बस वही पड़ जाते हु अल्लाह। तो ये काम में केवल बाधा डालती हैं, काम नहीं करते हैं ये लोग। माफी मांगनी चाहिए अमित शाह को अम्बेडकर जी को लेकर। क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? हुई क्या गलत काम किया है, माफ़ी मांगेंगे? कोई गलत काम किया हो तो माफ़ी मांगे। अमित शाह जी का बयान गलत नहीं था। हैं? अमित शाह जी का बयान गलत नहीं, कोई गलत नहीं है अमित शाह जी का। हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक से एक लीडर हैं और सही बयान देते हैं और सही काम करते हैं। इनका तो केवल उंगली करना काम है, इनका वो कोई काम नहीं है इनके ऊपर।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।